अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ एक बार चलेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर जो डिस्कस किया था, उसमें हमने फ़िज़िक्स से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, यानी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से, और एक हमने MCQs भी डिस्कस किया था। और आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़िज़िक्स को एक सिंगल फार्मूले में डिफ़ाइन कर दें, तो वो था हमारे पास E=mc²। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने फिर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स से रिलेटेड डिस्कस किया था। न्यूक्लियर फिज़िक्स थी, पार्टिकल फिज़िक्स थी, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स थी। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि कोई हम यहाँ पर 4 ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कल हमने 3rd ब्रांचेस तक जो था वो डिस्कस किया था रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में। आज इसकी हम नेक्स्ट 4th ब्रांच जो इसकी है फिज़िक्स की, उसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट फिर देखेंगे इससे आगे और क्या चीज़ें हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास नंबर 4 पे जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स स्टूडेंट्स, आपके पास अगर आप इधर उधर देखें तो आपको बहुत से सॉलिड्स दिखाई देंगे अपने आसपास। अगर आप उन सॉलिड्स की दो चीज़ों को स्टडी करें, किसको? स्ट्रक्चर को, और एक उनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो क्या कहलाएगी? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of structure and properties of solid। ये थी इसकी 4th ब्रांच, इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये वैसे क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी, तो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में या टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स का क्या रोल है, तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख़्याल। आप डेली लाइफ को अगर ऑब्ज़र्व करें अपने, तो आपको बहुत से ऐसे फिनोमेना, बहुत से ऐसे प्रोसेस अवामिल दिखाई देंगे जहाँ पर फ़िज़िक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल हो रहा है। आप ज़मीन पर चलते हैं, आप पेन की मदद से पेज पर टेस्ट लिखते हैं, जो प्लेन है, जहाज़ कैसे फ्लाई करता है, परिंदे कैसे उड़ते हैं, हम बोल कैसे रहे हैं, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होता है, फ़ैन कैसे चलता है। स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत से और भी हमारी डेली लाइफ में हैं ऐसे कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर सारा मोस्टली रोल किसका है? फिज़िक्स का है। तो वो आपकी बुक पर भी मेंशन्स होंगे कि रोल ऑफ फिज़िक्स क्या है। अब स्टूडेंट्स देखें, कहते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी फिज़िक्स के हेल्प की मदद से, हम एक दूर दराज बैठे हुए हम बात कर लेते हैं। अमेरिका बैठे हैं कोई, कराची बैठा है कोई हमारा रिलेटिव, तो वहाँ पर हम एक दूसरे से फ़ोन कॉल्स हैं, व्हाट्सअप है, मैसेंजर्स हैं, फेसबुक्स हैं, यानी कि सारा ये किसकी बदौलत है? फिज़िक्स की बदौलत है। ये टेक्नोलॉजी है सारी। तो ये रोल है सारा फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें कुछ मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट्स में क्या कहता है? फिज़िक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी और टेक्नोलॉजी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। वी आर लिविंग द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में है। द कंप्यूटर नेटवर्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बात की है। व्हाट्सअप है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, सारी ये चीज़ें थी। आर प्रोडक्ट ऑफ चिप डिवेल्प फ्रॉम अ बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स, यानी कंप्यूटर के अंदर एक चिप यूज़ की जाती है जिसमें जो बेसिक आइडिया है, मेन जो आइडिया है वो फिज़िक्स का है, यानी फिज़िक्स के आइडिया की मदद से वो चिप बनाई गई है। और स्टूडेंट्स, इसमें चिप जो है वो बनी होती, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन ऑब्टेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। रेत जो होता है ना स्टूडेंट्स, जो हम आमतौर पर कंस्ट्रक्शन के काम में जो रेत इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट वगैरह में डालते हैं, उसे हम सिलिका ही कहते हैं। तो वहाँ से ये हमें सिलिकॉन ऑब्टेन होता है, उससे वो चिप बनाई जाती है, कंप्यूटर की जो चिप होती है। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 मैंने कुछ फिज़िक्स के रोल लिखे थे। इन्हीं से रिलेटेड मैं अभी MCQs भी डिस्कस करूँगा। आपको कल भी मैंने एक MCQs डिस्कस किया था, आज भी हम MCQs को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलें तो स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अपने। फिज़िकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल्स एक्यूरेटली, यानी वो क्वांटिटीज़, यहाँ पर डेफिनेशन भी यही लिखी है, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप पेमाइश कर सकते हैं। मैथ्स भी मेजर कर सकते हैं, आप पेमाइश कर सकते हैं उसकी। आप लेंथ भी, एक रूम है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, एक स्टूडेंट की हाइट, मैस ऑफ अ शुगर, मैस ऑफ अ राइस, ये आप चीज़ें सारी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होंगी उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देंगे हम। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी measured एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटी जिनको हम एक्यूरेटली क्या कर सकें, मेजर कर सकें। उसमें स्टूडेंट मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखी हैं, मैस है, लेंथ है, टाइम है और सो ऑन। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी हो सकती हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स आगे इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल, आप समझ लें कि ये आपका भी प्रीवियस काम हो रहा है 9th क्लास वाला, जिसमें स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये अपनी बेस खुद रखती हैं, इनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव या डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि बेस क्वांटिटी की तादाद कितनी है। तो याद रखिएगा बेस क्वांटिटी की तादाद 7 है। बेस क्वांटिटी की तादाद कितनी है? 7। इससे रिलेटेड मैं अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज भी एक डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये मैंने 7 की 7 जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो हम एग्जांपल्स में लिख भी दी हैं, जिसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, करंट है, टम्परेचर है, अमाउंट है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने यहाँ पर करंट लिखा है, सिर्फ बुक पे आपके इलेक्ट्रिक करंट भी दिया होगा, तो वहाँ पर परेशान नहीं होना आपने कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या आ गया, वो करंट ही होता है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर लिखा होगा, टेम्परेचर भी उसे आप कह सकते हैं। ठीक, ये आप सबको पता होगा। लेंथ का यूनिट मीटर है, मैस का यूनिट केजी है, टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट जो होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला से हम जाहिर किया करते हैं, यानी कि यूनिट्स में आपको ये सारे बता रहा हूँ। लेकिन आप आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर, और आप अपनी बुक पर भी देखेंगे कि उस पर मेंशन किया होगा आपको कुछ बेस क्वांटिटीज़ और कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ टेबल में दिखाई गई हैं, जो आपने एज अ 9th क्लास में भी डिस्कस की होंगी। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक से रिलेटेड जितना हमने यहाँ पर पढ़ा है आज, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर 3 एमसीक्यूज़ मैंने साइड पे बॉक्स में लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने ब्रांचेस पढ़ी है, लाजमी नहीं आपको यही एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। तो ब्रांचेस हैं जो फिज़िक्स की, उसमें से ये पूछा जा सकता है, ऐसे कोई भी ब्रांचेस पूछी जा सकती है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये कल आपको अगर याद हो कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। कल ये हमने डिस्कस किया था, तो आज इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है जो पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो आप लोग समझ गए होंगे आप स्टूडेंट कि इसका राइट ऑप्शन क्या था, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। क्लियर। इसी तरह मतलब 4 ब्रांचेस डिस्कस की थी ना, दूसरी भी पूछी जा सकती, लाजमी नहीं आपको यही पूछेगा हूँ, बट मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है किस तरह के एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, कंप्यूटर चिप आर मेड ऑफ। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये देखें, द चिप आर मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके पास ऑप्शन है, आयरन है, कैडमियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिलिकॉन होगा। थर्ड न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये देखें, सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। तो यहाँ पर भी आप टिक करेंगे, ए इसका राइट ऑप्शन होगा, सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, और लाजमी आप ना समझिएगा कि यही एमसीक्यूज आएंगे, बट मैंने ये आपको बताए हैं, ये एमसीक्यूज पास पेपर में आ भी चुके हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये एमसीक्यूज नहीं आए, ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर आप
एक बार खुद से भी करना चाहें तैयार अच्छी तरह करके इसको लिख के देखें। और याद रखिएगा अभी हमने बेस क्वांटिटी जो फिज़िकल क्वांटिटी की टाइप्स थी, बेस क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज की इसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी से रिलेटेड आगे मैं आपसे एक MCQs भी डिस्कस करूँगा। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी टेस्ट लेवल पर वो MCQs भी पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इसको तैयार करें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसे एक बार खुद से लिख के भी देखें इन डेफिनेशंस को, क्योंकि चैप्टर 1 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपको बोर्ड में आने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।